हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास विश्व भूगोल से संबंधित है और ये विगत परीक्षाओं में सभी पूछे गए प्रश्न हैं रेलवे आरआरबी द्वारा और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो विश्व भूगोल संबंधी अगर पार्ट है सिलेबस में तो उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी रहेंगे ये सारे प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? हवाई द्वीप की राजधानी बतानी है तो हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? होनोलुलु। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। इस वीडियो में लगभग 30 प्रश्न हैं एमसीक्यू। साथ में आप भी एज ए टेस्ट इसको लेना कि 30 में से आपके कितने सही हुए और ये जितने भी हैं आरआरबी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? होनोलुलु है। हवाई द्वीप यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित एक प्रांत है। इसके अलावा ये करंट में अभी चर्चा में रहा क्योंकि ट्रैवल के लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में होनोलुलु टॉप पर है। किसमें? दुनिया में ट्रैवल के लिए सबसे सुरक्षित शहर। सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो होनोलुलु हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए, करंट में चर्चा में है। प्रश्न संख्या 2, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? हनोई। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन रहेगा। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2019 में। प्रश्न संख्या 3, माले किस देश की राजधानी है? ऑप्शन 1 है मॉरिशस, ऑप्शन 2 लक्षद्वीप, ऑप्शन 3 मालदीव, ऑप्शन 4 है मलेशिया। तो माले किस देश की राजधानी है? तो याद रखना है माले मालदीव की राजधानी। माले से मालदीव याद रखना है। इसके अलावा दूसरे भी याद रखना। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। याद रखना है पोर्ट लुइस, ये मॉरिशस की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती। कवारती या कवारती आ सकता है तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है, कवारती। और मलेशिया की राजधानी क्या है? तो मलेशिया की याद रखनी है क्वालालंपुर। क्वालालंपुर ये मलेशिया की राजधानी है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती, मालदीव की माले और मलेशिया का क्वालालंपुर। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है? इन 4 ऑप्शन में से ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन 1 है जयपुर, ऑप्शन 2 अजमेर, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 है बीकानेर। तो ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर को किस सिटी नाम जाना जाता है? पिंक सिटी। पिंक सिटी। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। और बीकानेर ऊँटों का देश कहते हैं। बीकानेर को क्या कहते हैं? ऊँटों का देश, ऊँटों का शहर, ऊँटों का शहर। तो याद रखना है ये चारों ऑप्शन राजस्थान के जिले हैं। आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? ऑप्शन 1 डरबन, ऑप्शन 2 केप टाउन, ऑप्शन 3 है प्रिटोरिया, ऑप्शन 4 है ब्लूमफॉन्टेन। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। प्रशासनिक राजधानी अगर पूछे तो प्रिटोरिया हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा केप टाउन, ये केप टाउन की है, ये दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है। याद रखना है विधायी राजधानी
पूछे तो केप टाउन बताना है, और प्रशासनिक अगर पूछे तो प्रिटोरिया राजधानी है। और ये न्यायिक राजधानी ब्लूमफोंटेन किसके, दक्षिण अफ्रीका की है न्यायिक राजधानी। प्रश्न संख्या 6, मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा ऑप्शन फर्स्ट में रिंगित, ऑप्शन 2 पेसो, ऑप्शन थर्ड है क्वाचा, ऑप्शन फोर्थ है यूरो। तो मलेशिया की राजधानी क्या है? रिंगित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन है। इसके साथ में ये पेसो किसकी है, पेसो या पिसो, तो ये याद रखना है मैक्सिको की मुद्रा है। किसकी है? मैक्सिको की। पेसो भी आ सकता है, पिसो भी मैक्सिको की है। ये क्वाचा किसकी है? तो याद रखनी मलावी और जाम्बिया की, मलावी और जाम्बिया देश की मुद्रा है जाम्बिया। जाम्बिया। यूरो, अगर यूरो पूछे तो यूरोपीय संघ, यूरोपीय जोन की मुद्रा है यूरो, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ की मुद्रा है, या यूरोपीय जोन भी आ सकता है। आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है सारे। प्रश्न संख्या 7, ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है साओ पोलो, ऑप्शन 2 फोर्टलेजा, ऑप्शन थर्ड है रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन फोर्थ है साल्वाडोर। तो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा साओ पोलो। ये ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है। साओ पोलो है ये ब्राजील तथा दक्षिण अमेरिका आबादी के आधार पर सबसे बड़ा शहर है। किसमें? आबादी के आधार पर। ब्राजील और दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, ब्राजील कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा आबादी के मामले में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो साओ पोलो है, आबादी के आधार पर। याद रखना है सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ में याद रखना जो ब्राजील में कॉफ़ी उत्पादन का व्यापार सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? तो साओ पोलो से होता है। और जो इसका निर्यात कौन से बंदरगाह से होता है? तो सैंटोस बंदरगाह से होता है। किस बंदरगाह से? जो कॉफ़ी का उत्पादन साओ पोलो में सर्वाधिक होता है, और जो कॉफ़ी है उसका निर्यात कहाँ से होता है? तो सैंटोस बंदरगाह से होता है। और सैंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 8, भूगोल ज्योग्राफी शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया है? भूगोल है या ज्योग्राफी शब्द है, किसके द्वारा दिया गया है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है इरेटो स्थेनेज, ऑप्शन 2 अल इद्रिची, ऑप्शन थर्ड है टोलेमी, ऑप्शन फोर्थ है कार्ल रिटर। तो भूगोल जो ज्योग्राफी शब्द है ये किसके द्वारा गढ़ा गया, किसके द्वारा दिया गया है? सर्वप्रथम तो याद रखना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा इरेटोस्थेनेज के द्वारा। ज्योग्राफी या भूगोल शब्द से, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। किसके? दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, ग्रीक शब्द है। पहले बात तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है? ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है जियो, क्या होता है? जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। क्या अर्थ होता है? जियो यानी पृथ्वी होता है। दूसरा होता है ग्राफोस, दूसरा क्या होता है? ग्राफोस। ग्राफोस, ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? पृथ्वी का वर्णन। ये आपको याद रखना है। भूगोल शब्द को सर्वप्रथम गढ़ने वाले देने वाले कौन है? इरेटोस्थेनेज। और अगर आपको पूछ ले कि जो भूगोल है उसका जनक कौन है, ज्योग्राफी का जनक अगर आपको पूछ ले तो जनक आपको याद रखना है हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। जनक अगर आपको पूछ ले ज्योग्राफी का तो हिकेटियस है। और शब्द किसने दिया था? तो आपको इरेटोस्थेनेज याद रखना है। इसने अपनी पुस्तक कौन सी थी? इनकी पुस्तक का नाम है गैस पीरियड्स में सुव्यवस्थित रूप से पृथ्वी का अध्ययन किया था, इसलिए इनको भूगोल ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है, माना जाता है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से
कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है बुडापेस्ट, ऑप्शन 2 सिकंदरिया, ऑप्शन थर्ड बगदाद, ऑप्शन फोर्थ है लंदन। तो इसमें से नील नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो सिकंदरिया। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। ये कहाँ पर पड़ता है, मिस्र में पड़ता है, मिस्र में, याद रखना है। अब ये बुडापेस्ट है, ये बुडापेस्ट हंगरी में पड़ता है, कहाँ पर, हंगरी में है। और ये किस नदी पे तट पर आधारित उपस्थित है, स्थित है, तो याद रखना है ये डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है बुडापेस्ट शहर। इसके साथ में याद रखना ये बगदाद कहाँ पर है, इराक में। ये कहाँ पर पड़ता है, इराक में पड़ता है। और इस किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना टिग्रिस। जब भी आरआरबी कोई परीक्षा करवाती है तो 1-2 प्रश्न हमेशा नदी के आसपास के शहर है या राजधानी मुद्रा से संबंधित प्रश्न पूछता है। और जो आज की क्लास है राजधानी मुद्रा और प्रमुख शहरों से संबंधित है। लंदन तो याद रखना है ये कहाँ पर, यूके में, टेम्स नदी के तट पर है, टेम्स। प्रश्न संख्या 10, किस देश को 1000 जिलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है नॉर्वे, ऑप्शन 2 फिनलैंड, ऑप्शन थर्ड स्वीडन, ऑप्शन फोर्थ है डेनमार्क। तो किस देश को 1000 जिलों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, फिनलैंड को। इसके साथ में याद रखना है फिनलैंड की राजधानी क्या है। अगर आपको राजधानी पूछ ले, क्या पूछ ले, फिनलैंड की राजधानी, तो आपको याद रखनी है राजधानी क्या है, हेलसिंकी। क्या है, हेलसिंकी, ये इसकी राजधानी है। और अगर आपको इसकी मुद्रा पूछ ले कि फिनलैंड की मुद्रा क्या है, तो यूरो याद रखनी है, यूरो इसकी मुद्रा है। अगर चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से साइंस की क्लासेस, मैथ्स और रीजनिंग की क्लासें बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझाई जाएगी, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। इसके साथ में जीके जीएस की क्लासें भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जो करंट अफेयर्स की क्लास है मंथली प्रोवाइड करवाई जाएगी। प्रश्न संख्या 11, इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है। आपको इटली की मुद्रा बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट है पेसो, ऑप्शन 2 रुपया, ऑप्शन थर्ड दिनार, ऑप्शन फोर्थ है यूरो। तो इटली की मुद्रा क्या है, तो इटली की मुद्रा आपको बतानी है यूरो। क्या है इटली की मुद्रा, यूरो है। आरआरबी जेईई में प्रश्न पूछा गया है। इसके साथ में ये दूसरे दे रखे, ये पेसो या पिसो, ये किसकी है, ये फिलीपींस की है मुद्रा है। फिलीपींस की मुद्रा क्या है, पिसो या पेसो, फिलीपींस की मुद्रा है। रुपया भारत, नेपाल, इन सब की मुद्रा क्या है, रुपया है। ये दिनार किसकी मुद्रा है, तो दिनार याद रखना ये कुवैत की। अगर कुवैत की आपको मुद्रा पूछ ले तो दिनार याद रखनी है। और यूरो इटली की, यूरोपीय संघ की भी है मुद्रा। प्रश्न संख्या 12, रियाल किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन फर्स्ट चीन, ऑप्शन 2 क्यूबा, ऑप्शन थर्ड ब्राज़ील, ऑप्शन फोर्थ है गाम्बिया। तो रियाल किस देश की मुद्रा है, तो याद रखना है ये ब्राज़ील देश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा। ये आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में 2 बार प्रश्न बना हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। इसके साथ में कुछ याद रखना है आपको, सिंगापुर जिसमें जो मुद्रा है, सिंगापुर, ताइवान, ये सारी मुद्रा डॉलर में है। तो डॉलर कौन कौन सी है ये सब याद रखना, साथ में लिख लेना कई नोट्स में। सिंगापुर अगर पूछ ले, ताइवान, जिम्बाब्वे, बरमूडा, क्या है बरमूडा। अगर इन सब की आपको मुद्रा पूछ ले तो क्या है, डॉलर में बतानी है। इन सब की मुद्रा क्या होती है, डॉलर होती है। न्यूजीलैंड,
न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका। अगर आपकी इनकी मुद्रा आपको पूछ ले तो क्या बतानी है? डॉलर। याद रखना ये सारे देश हैं, इनकी मुद्रा डॉलर होती है। सिंगापुर, ताइवान, अमेरिका, जिम्बाब्वे, बरमूडा, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, इन सब की मुद्रा क्या है? डॉलर है। एक ही नाम याद रखना है, डॉलर। इसके साथ में ही बहुत सारे देश हैं जिसकी मुद्रा रुपया है, तो रुपया वाले कौन से हैं? मॉरिशस। अगर आपको मॉरिशस की मुद्रा पूछ ले, मॉरिशस, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भारत और नेपाल, अगर इनकी आपको मुद्रा पूछ ले तो क्या बताना है? चारों देश के, तो आपको रुपया बतानी है। रुपया इनकी मुद्रा है, करेंसी। प्रश्न संख्या 13, पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पटाका किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन फर्स्ट है मकाऊ, ऑप्शन 2 पनामा, ऑप्शन 3 लाओस, ऑप्शन 4 है मैक्सिको। तो पटाका किस देश की मुद्रा है? ये मकाऊ देश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। इसके साथ में दूसरे याद रखना, ये पनामा की मुद्रा क्या है? बालबोसा। पनामा की मुद्रा हो जाएगा बालबोसा, या यूएस डॉलर, या तो बालबोसा हो जाएगा या यूएस डॉलर हो जाएगी, डॉलर। इसके साथ में अगर आपको लाओस की पूछे तो किप, लाओस की मुद्रा क्या होती है? किप होती है। और मैक्सिको की पिसो, अभी आया था, आगे बताया था, पिसो। मैक्सिको क्या होती है? पिसो मुद्रा होती है। तो एक प्रश्न के साथ में आपके 4 प्रश्न रेडी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 14, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है अबू धाबी, ऑप्शन 2 ताशकंद, ऑप्शन 3 है बगदाद, ऑप्शन 4 है अंकारा। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। यह आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2019 में प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15, बुगियो, कौन सा शहर का नाम का है? बुगियो शहर को पाइन सिटी के भी कहा जाता है। यह शहर किस देश में है? बुगियो शहर है, उनको पाइन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये किस देश में स्थित है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है भारत, ऑप्शन 2 फिलीपींस, ऑप्शन 3 है ब्राज़ील, ऑप्शन 4 है बेल्जियम। तो किस देश में है? ये फिलीपींस में है। इसको पाइन सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पाइन के वन अधिक होने के कारण, पाइन वन अधिक होने के कारण इसको पाइन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, अधिक होने के कारण। याद रखना है। प्रश्न संख्या 16, पवित्र शहर मक्का खाली जगह में स्थित है। पवित्र शहर मक्का कहाँ पर स्थित है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है यूएई, ऑप्शन 2 सऊदी अरब, ऑप्शन 3 है कतर, ऑप्शन 4 है अबू धाबी। तो पवित्र शहर मक्का कहाँ पर स्थित है? ये ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, सऊदी अरब में स्थित है। ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। जो मक्का है ये क्यों प्रसिद्ध है? ये इस्लाम धर्म से संबंधित है, धर्म से संबंधित स्थान है। तो याद रखना है आपको। प्रश्न संख्या 17, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है ये बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट है मंदारिन, ऑप्शन 2 स्पेनिश, ऑप्शन 3 अंग्रेजी, ऑप्शन 4 है हिंदी। तो दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? स्पेनिश है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है पुर्तगाली, ऑप्शन 2 जर्मन, ऑप्शन 3 है इटालियन, ऑप्शन 4 है ब्राज़ीली। तो ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा कौन सी है? पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। ब्राज़ील की राजधानी अगर आपको पूछ ले, क्या पूछ ले? राजधानी, तो राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। याद रखनी है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। नाम से ही याद रह जाएगा, ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया।
प्रश्न संख्या 19, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है कैनबरा, ऑप्शन 2 सिडनी, ऑप्शन थर्ड है मेलबर्न, ऑप्शन फोर्थ है पर्थ। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, सिडनी सबसे घनी आबादी वाला शहर है ऑस्ट्रेलिया का। प्रश्न संख्या 20, प्रसिद्ध फोरबिटन शहर खाली जगह में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है फ्रांस, ऑप्शन 2 इटली, ऑप्शन थर्ड चीन, ऑप्शन फोर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो प्रसिद्ध फोरबिटन शहर कहाँ पर स्थित है? ये चीन में स्थित है। ये यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। प्रश्न संख्या 21, युगांडा की राजधानी का नाम क्या है ये बताना है। युगांडा की राजधानी का नाम ऑप्शन फर्स्ट है मोगादिशु, ऑप्शन 2 कंपाला, ऑप्शन थर्ड लुसाका, ऑप्शन फोर्थ बुलेंगो। तो युगांडा की राजधानी का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, कंपाला। क्या राइट रहेगा? कंपाला युगांडा की राजधानी है। इसके साथ में दूसरे ऑप्शन दे रखे हैं, इनके भी देख लीजिए किसकी राजधानी है। तो जो मोगादिशु है ये किसकी राजधानी है? ये सोमालिया की। क्या याद रखना है? सोमालिया की, सोमालिया की राजधानी है। और लुसाका ये जाम्बिया की, जाम्बिया की राजधानी है। प्रश्न संख्या 22, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है कोपेनहेगन, ऑप्शन 2 ब्रिस्टन, ऑप्शन थर्ड सिडनी, ऑप्शन फोर्थ है कैनबरा। तो डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कोपेनहेगन। क्या नाम है? कोपेनहेगन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। इसके साथ में याद रखना है, अगर आपको डेनमार्क की मुद्रा पूछ ले, क्या पूछ ले? मुद्रा, तो मुद्रा आपको याद रखनी है क्रॉन। मुद्रा क्या होती है? क्रॉन होती है। प्रश्न संख्या 23, सीरिया की राजधानी कौन सी है? सीरिया की राजधानी आपको बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट है दमास्कस, ऑप्शन 2 बहरीन, ऑप्शन थर्ड अदीस अबाबा, ऑप्शन फोर्थ है दोहा। तो सीरिया की राजधानी क्या है? दमास्कस है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 24, उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। याद रखना, नहीं पूछा है। तो इसमें 3 देश ऐसे होंगे जिसकी मुद्रा रुपया है। एक देश को अलग करना जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है नेपाल, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन थर्ड है श्रीलंका, ऑप्शन फोर्थ है म्यांमार। तो किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? तो ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा, म्यांमार। म्यांमार की मुद्रा रुपया नहीं है, इसकी मुद्रा क्या है? क्यात। क्यात मुद्रा म्यांमार की है। इसके अलावा नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, इन सब की क्या मुद्रा है? रुपया है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे क्या कहते हैं? कास्तेलानो भी कहा जाता है, कास्तेलानो के नाम से भी जाना जाता है। वो भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन फर्स्ट है इतालवी, ऑप्शन 2 स्पेनिश, ऑप्शन थर्ड यूनानी, ऑप्शन फोर्थ है पुर्तगाली। कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय भाषा लोगों द्वारा बोली जाती है और जिसे कास्तेलानो भाषा के नाम से भी जाना जाता है? ये है स्पेनिश भाषा। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 26, यूरो किसकी मुद्रा है? ऑप्शन फर्स्ट है यूके, ऑप्शन 2 स्वीडन, ऑप्शन थर्ड है यूरोपियन जोन, ऑप्शन फोर्थ है डेनमार्क। तो अभी आगे बताया था यूरो किसकी मुद्रा है? यूरोपियन जोन की है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 27, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? साइप्रस की राजधानी बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट निकोसिया, ऑप्शन थर्ड 2 है पोलिस, ऑप्शन 3 लमाका, ऑप्शन फोर्थ है अरादिप्पो। तो साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। इसके साथ में अगर आपको साइप्रस की मुद्रा पूछ ले, क्या पूछ ले? मुद्रा, कि साइप्रस की मुद्रा क्या होती है, तो आपको मुद्रा याद रखनी है यूरो। इसकी भी यूरो मुद्रा है। यूरोपीय संघ की भी मुद्रा क्या है? यूरो है। प्रश्न संख्या 28, बहुत की मुद्रा है। बहुत की मुद्रा क्या है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है तंजानिया, ऑप्शन 2 तजाकिस्तान, ऑप्शन थर्ड थाईलैंड, ऑप्शन फोर्थ है टोको। तो बहुत किसकी मुद्रा है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, थाईलैंड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी में भी प्रश्न रिपीट किया गया प्रश्न है। तो बहत किसकी मुद्रा है? ये थाईलैंड की मुद्रा है। अगर आपको थाईलैंड की राजधानी पूछ ले, क्या कि थाईलैंड की राजधानी क्या है, राजधानी, तो आपको याद रखनी है बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक राजधानी किसकी है? तो थाईलैंड की है। प्रश्न संख्या 29, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म से भिन्न है ये बताना है। इनमें से एक गलत है, 3 सही ऑप्शन है, तो गलत ऑप्शन को आपको चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट है ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। ऑप्शन 2 है चीन, मंगोलिया। ऑप्शन 3 है ईरान, तेहरान। ऑप्शन 4 है जापान, टोक्यो। तो इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। चीन की राजधानी क्या है? मंगोलिया नहीं है, एक गलत ऑप्शन है। चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। बीजिंग याद रखनी है, चीन की राजधानी है। प्रश्न संख्या 30, येन खाली जगह की मुद्रा है। ऑप्शन फर्स्ट है मालदीव, ऑप्शन 2 जापान, ऑप्शन 3 बाली, ऑप्शन 4 है दक्षिण कोरिया। तो येन किसकी मुद्रा है? ये जापान की मुद्रा है। इसके साथ में याद रखना है दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है। अगर इसकी मुद्रा पूछ ले तो वॉन याद रखनी है। क्या याद रखनी है? वॉन। वॉन दक्षिण कोरिया की मुद्रा है, येन जापान की है। और अगर मालदीव की पूछ ले तो मालदीवी रुपया क्या है? मालदीवी रुपया, ये इसकी मुद्रा है। प्रश्न संख्या 31, कोलंबो किस देश की राजधानी है? ऑप्शन फर्स्ट है बांग्लादेश, ऑप्शन 2 म्यांमार, ऑप्शन 3 नेपाल, ऑप्शन 4 है श्रीलंका। तो कोलंबो किस देश की राजधानी है ये बतानी है। तो कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। और ये याद रखना है ये वाणिज्यिक राजधानी है। कोलंबो की जो श्रीलंका है उसकी 2 राजधानियां हैं। जो कोलंबो है ये वाणिज्यिक राजधानी है। कौन सी? वाणिज्यिक राजधानी है। एक और राजधानी है, कौन सी? प्रशासनिक राजधानी। उसका नाम क्या है? जयवर्धनपुरा। जयवर्धनपुरा ये कौन सी है? ये याद रखना है, ये प्रशासनिक राजधानी है। प्रशासनिक राजधानी पूछे जयवर्धनपुरा बतानी है, और वाणिज्यिक अगर पूछ ले तो कोलंबो बतानी है। प्रश्न संख्या 32 आज का लास्ट प्रश्न है। देश और उनकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। ऑप्शन 3 है बहामास की राजधानी नसाउ। ऑप्शन 4 है बेल्जियम की ब्रुसेल्स। तो इसमें से गलत ऑप्शन आपको चयन करना है, सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। कजाकिस्तान की राजधानी बिश्केक नहीं होती है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या होती है? तो याद रखना है नूर सुल्तान। क्या राजधानी नाम है? नूर सुल्तान इस राजधानी का नाम है। इसके अलावा 3 ऑप्शन है बहामास, नसाउ, लीबिया, बेल्जियम, ब्रुसेल्स, ये सभी सही है। इसके साथ में 2-3 राजधानियाँ और याद रखना जो आरआरबी ने पूछी गई है। क्यूबा की राजधानी आपको याद रखनी है। किसकी? क्यूबा की। अगर आपको क्यूबा की राजधानी पूछे तो आपको बतानी है हवाना। क्या होती है? हवाना। पुर्तगाल की अगर राजधानी पूछ ले, किसकी? पुर्तगाल कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है, तो आपको लिस्बन बतानी है। क्या बतानी है? लिस्बन। और कंबोडिया की अगर पूछ ले आपको, ये आरआरबी और कई एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है इसलिए बता रहा हूँ। कंबोडिया, तो कंबोडिया की आपको बतानी है न्योम पेन। क्या है? न्योम पेन। ये भी साथ में तीनों राजधानी याद रखना।
मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ये वीडियो हेल्पफुल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।